अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चमन से। चमन शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मैदानी और बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द हो गया और लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों के इस्तेमाल के साथ साथ लकड़ी और कोयला खरीदना शुरू कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं SM न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह बशर दोस्त से। जी हबीबुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन ज़िला किला अब्दुल्ला में। इस वक्त मेन बाज़ार ताज रोड पर मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ जो है ना बाबा स्पोर्ट्स मोहम्मद अली और मोहम्मद अला मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। कल से जो है ना चमन शहर में सर्दी की ज़द में आ गए हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि लकड़ी और कोयला का जो है ना फी मन जो है ना वो 9 सब के लगभग है, जिसे हमारी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि बहुत ही मुश्किलात है, क्योंकि चमन शहर में गैस भी नहीं है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। मोहम्मद अली मादल्ला साहब क्या कहना चाहता है इस हवाले से। लोग यही कह रहा है कि लकड़ी की फी मन जो है ना 9 सब है और कोयला भी जो है ना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई है। हम लोग जो है ना फुटेज बना रहे थे, लोगों का यही कहना था, और लोग जो है ना सर्दी की ज़द में आ गए हैं। यहाँ कबाड़ी बाज़ार में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो जर्सियाँ वगैरह और जूते वगैरह लेकर अपने बच्चों के लिए जा रहे थे, क्योंकि सर्दी की ज़द में जो है ये पहली दफ़ा जो है ना बारिश हुआ है। अगर खुदा न खास्ता आगे भी और भी बारिशें बाकी है तो ये गरीब आवाम क्या करेगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चमन गरीब उलस का आवाम आवाज़ आला वकाम तक पहुँचाते हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बारिश कल से मौसम सरमा का पहला बारिश था। बारिश अल्लाह का रहमत है। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ने हम पर रहमत की। तो इसके बारिश की वजह से जो हमारे यहाँ पे लोग सर्दी के लिए जो हम लोग लकड़ी और गैस खरीदते हैं, लेकिन ये बातें आसमान से हो रही हैं। यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। हम आला हुकाम से मुतालिबा करते हैं कि इस हमारे गरीब उलस हमारे गरीब आवाम पर रहम किया जाए और सरकार नरखनामे के मुताबिक हमारे गरीब उलस को गैस और लकड़ी। और मोहम्मद अली साहब, दूसरी बात ये, जब हमने पूछताछ की तो फी मन जो है ना गोटकों का, जिसे हम गोटके कहते हैं, लकड़ी का जो है ना 950 रुपये तक जो है ना दे रहे थे। मैंने कहा ये कौन सी लकड़ी है जो इतनी महंगे दे रहे। और दूसरी तरफ जो है ना कोयला भी महंगा। पहले जो है ना कोयले के एक पार्सल जो है ना 600 का, अभी जो है ना 1200-1300 के लगभग है। यहाँ पे लोग LPG गैस भी यूज़ कर रहे हैं। ये तो हर गरीब की वजह से बाहर है। अमीर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गरीब क्या करेगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है। तो ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। लकड़ी, गैस और जो कोयला हम लोग कहते हैं, ये जो आसमान से बातें हो रही है, हर एक अपने नरखनामे लगा है। यहाँ पे सरकार की नरखनामे के मुताबिक कोई भी चीज़ खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से, डिप्टी कमिश्नर से, अल्लाह हुकाम से मुतालिबा करते हैं कि सरकार की नरखनामे के मुताबिक हमारे गरीब उलस को लकड़ी और गैस और कोयला फराहम किया जाए। बड़ी मेहरबानी। कोशिश करके यहाँ पे अगर और शहरी भी थे उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जो है ना चमन शहर सर्दी की ज़द में आ गए हैं। कबाड़ी पे लोग बहुत रश थे और यहाँ पे लकड़ी और ठाल वगैरह पे भी बहुत रश थे। मज़ीद कोशिश करते हैं यहाँ की जो है ना लोगों से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। हमारे साथ कल से जो है ना मौसम बहुत ही सर्द है। यहाँ पे लोग गोटका लेने के लिए, कोयला लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं, गैस वगैरह कुछ भी नहीं। गुटखा भी बहुत महंगी हुआ है, 850 रुपये पे एक मन है। तो जी इस हवाले से आपका क्या कहना है गवर्नमेंट से। तो यार गैस नहीं है, गैस तो लाओ ना, गैस तो ज़रूरी है। और कुछ भी नहीं, यहाँ पे सर्दी भी बहुत है ना, महंगी भी बहुत है ना, लोगों को वस नहीं करता है कि। मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं महंगाई के हवाले से। वैसे जो है ना चमन शहर सर्दी की ज़द में आ गए, लोग लकड़ी और कोयला लेने पर मजबूर हो गए। और वैसे ये दो चीज़ें बहुत महंगी भी है और दूसरी तरफ महंगाई भी है। मुश्ताक भाई, इस हवाले से आपका क्या कहना है। वैसे हम लोग ने आज पूछताछ किया तो मैंने जब पूछा तो लकड़ी का फी मन जो है ना 950 रुपये का दे रहा था और इसके साथ साथ कोयला भी महंगी होगी। इस हवाले से आपका क्या कहना है। बस यही गरीब की कमर टूट रही है। अगर गैस भी महंगा हो गया, पहले 90 था, अभी 120-115 को पहुंच गया। इसी तरह टमाटर है, प्याज है, आलू तक महंगे। आलू भी 80-90 को चला हुआ है। तो गरीब का तो इसमें चक्की में पिसने वाली बात है, क्योंकि वस की तो नहीं, कारोबार भी नहीं है। कारोबार हो तो फिर तो चलो नहीं,
तो गरीबों का तो खाना ख़राब है इस तरह। और मुश्ताक साहब, आपसे दूसरी बात ये करनी है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, क्या इमरान खान की हुकूमत से आप लोग मुतमईन हो या नहीं? आधे पाकिस्तान यही कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत से हम मुतमईन नहीं, क्योंकि जब से ये आया है महंगाई जो है ना दो चार हो रही है, गरीब आवाम का जो है ना कमर तोड़ रही है, गरीब आवाम की जो है ना पहुँच से हर चीज़ जो है ना दूर हो रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना? नहीं है मुतमीन, इमरान खान से नहीं है मुतमीन। तो किस हवाले से मुतमईन है? क्योंकि महंगाई के हवाले से? बस हमें तो ऐसा लीडर चाहिए जो गरीब का साथ देता हो, बस जो गरीब के साथ हो, जिस पे गरीब खुश हो। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी। शहरियों का ये कहना है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही मुतालिबा करते हैं कि गरीबों पर रहम का है। अमीर तो ये चीज़ें ले सकते हैं लेकिन गरीब नहीं ले सकते, गरीब की पहुंच से दूर है। क्योंकि आज जो हमने टालों में इन हवाले से जब पूछताछ की, लकड़ी और कोयले के हवाले से इंतहाई बहुत ही महंगे थे। ये तो अमीर ले सकते हैं लेकिन गरीब क्या करेगा इस हवाले से? क्योंकि सर्दी का मौसम सरमा का फैला बारिश था, जिनसे जो है ना इलाका सर्दी की जद में आ गया। ये तो और 2.5 महीने और भी बाकी है जो मुसलसल बारिशें होंगी, फिर गरीब आवाम क्या करेगा? तो इस हवाले से इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा की है कि कम अज़ कम कोयले और लकड़ी की जो है ना कीमतों को मुनासिब किया जाए ताकि लोग ले सकें।